ये तो सुंदर होगा ही ना। 11 लाख का जो है इन्होंने हमको गिफ्ट दिया था ना छठ पूजा के दिन। बहुत अच्छा है। तो वैसे आपकी और मम्मी जी की पहचान तो हो गई। हमारी मम्मी जी तो सर्वगुण संपन्न है। उनसे ही हमने सब कुछ सीखा है। और वहाँ बैठी है हमारी दादी। दादी ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। वो कार्तिक सर की वाइफ है ना, वो सुंदर है। हाँ, उनकी सुंदरता को और निखारते हैं हम। आप लोग बात कीजिए, हम आते हैं। नौकर कितना भी सुंदर होता तो नौकर ही है। अरे वैष्णवी, हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे। वो ना हमारे बेटर लोग सब बिजी है ड्रिंक सर्व करने में, और वहाँ कुछ मेहमान भूखे हैं, तो तुम जाके स्टार्टर सर्व कर दोगी प्लीज? जी भाभी। उर्वशी, जी दादी। ये कहे जाएगी? तुम्हारे पति ने इस जश्न की तैयारी की है ना, तो जाओ तुम दो जाके, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ दादी, हम वही कर रहे थे। हम वही सोच रहे थे कि हम जाके सर्व कराते हैं, पर ना फिर हमको याद आया कि अगर हम सर्विंग में लग जाएंगे तो मेहमानों को कौन देखेगा ना, कौन पूछेगा। इसलिए हम वैष्णवी को बस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज अगर वो सर्व कर दे तो। उर्वशी, बहाना नहीं बनाओ। दादी कोई बात नहीं, अब हमारे घर में मेहमान आए हैं तो उन्हें भूखे तो नहीं रख सकते ना। भाभी हम कर देंगे। थैंक यू। Hey waitress, come here. hey, रे कहाँ कर रहे हो? अरे वेटर नहीं है वो, बहू है हमारे घर की। हाँ हाँ, हरकतें थोड़ी नौकरों वाली जरूर है, पर क्या कर सकते हैं। अरे ससुरा कार्तिक को पसंद ही ऐसे लोग आते हैं जिनको देख के दया खा सके। थैंक यू। हाँ हाँ, अरे थैंक यू तो बनता है, काहे के आज इन्हीं की कृपा से तो हमें खाना नसीब हुआ है, वरना हमसे व्रत रखवा कर मैडम तो चली थी लड्डू का भोग खाने। अरे दादी तक के बारे में नहीं सोची। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको ये गरीब लोग किस एंगल से इतने सीधे और भोले लगते हैं। अरे हमें तो जितने भी मिले सब के सब चालाक लोमड़ी। इन्हें ही देख लो। वेटर, हम बता रहे इसकी सूरत पे मत जाना, ये सिर्फ दिखती सीधी है मगर हरकतें सब उल्टी। अरे झूठी है एक नंबर की। चालाक, एहसान फरामोश है और इतनी मतलबी है कि अपने बच्चे के खातिर हमको भी डरा धमका के व्रत करवाया। काहे के मां नहीं बन सकती ना। मां नहीं बन सकती है।
अरे खुद को छठी मैया की बिटिया बताती है ये, छठी मैया की बिटिया। मैया सबको बच्चा देती है, सबको, बस इको नहीं दे सकती ना, इको बच्चा नहीं दे सकती है मैया। क्या है? आपने बहुत पी रखी है, होश में नहीं है, संभालिए अपने आप। सच बोलने के लिए जितना होश में होना चाहिए उतना होश में है हम। क्या गलत किया हमने, क्या गलत बोले हम, बोलो। ये भूखा नहीं रखी हमें दादी, ये दादी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं की। बोल, अब बोलना। माँ बन सकती है, बन सकती है ये माँ, हाँ बन सकती है माँ। बस बहुत बोल लिया करण, अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। कार्तिक, उर्वशी बहू, इसे कमरे में लेके जाओ। जी जी। चल चल चल। अरे हम ठीक हैं, जाओ। हम ठीक हैं, ठीक है। चल। लगता है जो जोश में कुछ ज्यादा ही पी लिया करण ने। आप लोग परेशान मत होइए, प्लीज पार्टी कंटिन्यू रखिए। आओ नहीं तो का म्यूजिक फूजिक ऑन करो हैं। अब का है ना कि घरों में हो जाता है ऐसे आपस में, है ना अम्मा? हाँ हाँ, आप लोग लीजिए, कुछ खाने पीने को लीजिए। अब अरे गिट्टी निकाल के ला, खिला पिला सबको, है चलो जी, है सब ठीक है बेटा। दादी को खाने के लिए कुछ चाहिए। और इतनी मतलबी है कि अपने बच्चे के खातिर अरे दादी तक के बारे में नहीं सोची। काहे के माँ नहीं बन सकती ना। वैष्णवी, I'm really sorry वैष्णवी। करण भाई को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें कोई हक नहीं है कि सबके सामने वो तुम्हारी बेइज्जती करे। चाहता तो मैं उनकी बातों का जवाब दे सकता था उन्हें, लेकिन वो होश में नहीं थे। कुछ कहने या समझाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। कार्तिक जी, हमें करण भैया के बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं था। दादी के साथ हमने बहुत गलत किया है, और आप सबके साथ भी। यहाँ देखो, इतना तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, और ये भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त किस स्ट्रेस से गुजर रही हो वैष्णवी। और ऐसी परिस्थिति में कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और रही बात तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार तो मैं भी हूं ना। हम सब ने गलत किया है, हम सब नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम इस वक्त किस परिस्थिति से गुजर रही हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वैष्णवी, मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हम अभी आते हैं कार्तिक जी। यहाँ काम करने आई हो कि पार्टी का मजा लेने आई हो? हाँ, बहुत खुशी हो रही है ना?
जाओ काम करो। नींबू पानी है कहीं तो जाओ जाके बनाओ नींबू पानी और करण भैया को कमरा में देके आओ। नशा उतारने में मदद करेगा वो की। जाओ। अभी ना एक से बढ़ के एक काम चोर पाल के रख लेती है। करण भैया, करण भैया कहाँ चले गए? वो तो कमरे में ही आए थे। यहाँ पे भी नहीं है करण भैया। पता नहीं करण भैया कहाँ चले गए इस हालत में। लगता है आंगन में हवा खाने गए होंगे। वहां जाके देखती हूँ। सब मेहमान अंदर है, बाहर कौन है? करण भैया, वो भी किसी और लड़की के साथ। कौन है? कोई है वहाँ पे? तुम गाड़ी में बैठो। करण भैया तो घर के दरवाजे के सामने ही खड़े हैं। अब मुझे बाहर ही भागना होगा। किट्टी! किट्टी! सुन उतरो। तुम अंदर जाओ। रुको, हम देखते हैं और ध्यान रहे घर में किसी को कुछ पता नहीं चलने से। जाओ। किट्टी रुक जा। किट्टी रुक जा। रुक। किट्टी रुक। किट्टी रुक जा। नहीं। किट्टी को बहुत देर हो गई। करण भैया को नींबू पानी देने गए। कहीं भैया की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हो गई? करण भैया तो नहीं और किट्टी भी नहीं। हटो, क्या हुआ? हाय मोरे मैया। किट्टी, क्या हो गया? किट्टी किसने किया ये सब? किट्टी बताओ। किट्टी बताओ। अभी तो तुम घर में ही थी ना, बाहर कैसे चली गई? बताओ हमें किट्टी, किसने किया ये सब? बताओ बताओ। ये मनूस बच कैसे गई? अगर ये अपना मुंह खोलती तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। कार्तिक जी, आप जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाइए। कार्तिक जी। हाँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें किट्टी, कुछ नहीं होगा। हाँ मैं ना, कुछ नहीं होगा।
गिट्टी 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 उठो गिट्टी गिट्टी। हम आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप पार्टी यहीं खत्म हो गई, आप अपने अपने घर जाइए प्लीज। आप और तमाशा मत देखिए, आप प्लीज अपने घर जाइए। हमने पट्टी तो कर दी थी, लेकिन फिर भी इसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। 1 घंटे पहले ही मैंने कहा था, लेकिन तुमने को कुछ पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं। गिट्टी 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 क्या हुआ? बड़ी मालकिन क्या हुआ इसे? हिम्मत रखो रामधनी, सब ठीक हो जाएगी। कार्तिक जी क्या हो रहा है गिट्टी को? क्या हो रहा है कार्तिक जी? गिट्टी क्या हो रहा है? कार्तिक जी, हमें रुककर डॉक्टर साहब का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द अस्पताल जाना होगा, कहीं देर ना हो जाए। कार्तिक, हम ले जाते हैं, हम लेकर जाते हैं। अरे नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले ही पी रखिए। अगर एक्सीडेंट हो गया तो? अरे एक्सीडेंट काहे हो जाएगा एक्सीडेंट? एक काम करता हूँ, मैं ले जाता हूँ। हम भी जा रहे हैं। अरे नहीं, आपको जाने की क्या जरूरत है? अरे समझा करो उर्वशी, हमारे घर में रहती है, कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और कार्तिक के साथ भी करो होना चाहिए ना, हम ध्यान रखेंगे कुछ गलत ना हो जाए। बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं सब संभालूंगा, ठीक है? करण भाई बेल्ट लगाइए। पार्टी तो घर के अंदर चल रही थी, फिर गिट्टी बाहर कैसे? वो बार बार करण भैया का नाम क्यों ले रही थी? पर आज तो गार्ड चाचा भी नहीं थे, तो उसे आते जाते भी किसी ने नहीं देखा होगा। उसके साथ हुआ क्या था और कैसे हुआ? ये तो करण भैया की कार है, ये तो गरम है, यानी करण भैया की गाड़ी चालू थी। पर करण भैया तो गिट्टी की आवाज सुनकर अंदर से ही वापस आए थे, तो क्या वो उससे पहले बाहर गए थे? ये झुमका, तो क्या उर्वशी भाभी भी करण भैया के साथ थी? पर हमने तो उन्हें पूरे समय घर के अंदर ही देखा था पार्टी में। फिर किसका झुमका है ये? शिट, मेरी इयरिंग कहाँ रह गई? किसी को मिल गया तो एक्सीडेंट में मेरा भी नाम ना आ जाए। तो कहाँ गए थे करण भैया पार्टी छोड़कर? हमने जान बसती थी मिट्टी में, वो के माँ बाप सड़क सुधारने के बाद हमें छोड़कर कब वो कहीं नहीं गई है। अपनी कोई औलाद नहीं है, मिट्टी को अपनी बेटी मानते हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मम्मी जी, ये कौन सी नई नौटंकी है? मामी है गिट्टी की मामी।
अम्मा ना खास तिराई पर भेज के बुलवाई है इका यहाँ पे। अम्मा का ना आदत पड़ गई है भिखारियों को घर में इकट्ठा करने की। कुछ नहीं होगा किट्टी को, ठीक हो जाएगी वो। कार्तिक और करण लेके गए हैं ना अस्पताल उनको, और अपना जी जान लगा देंगे उसका इलाज कराने में। उसे कुछ नहीं होने देंगे, देख लेना। छठी भैया उसको ठीक कर देगी। वो 4 दिन में ही उससे ऐसा लगाव हुई गया रहा कि बिल्कुल अपनी बच्ची लगती थी हमको। सोचे थे हवेली से उसकी डोली विदा करेंगे, लेकिन ये क्या हो गया। दादी अब परेशान मत होइए दादी। मामी आप उठिए, वो दिन दूर नहीं है दादी। हम गिट्टी को दुल्हन बनाकर धूमधाम से उसको विदा करेंगे। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारी छठी मैया उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। मैया गिट्टी को ठीक कर दीजिए। जिस लड़की की वजह से इतने सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना मैया। उसकी रक्षा करना। ये सब हुआ कैसे बड़ी मालकिन? वो कोनो काम से गई थी का? वो का कोई देखा नहीं का? भाभी ये झुमका आपका है क्या? नहीं नहीं वैष्णवी, ऐसे सस्ते झुमके हम नहीं पहनते। अगर ये उर्वशी भाभी का नहीं है तो फिर किसका है? और ये करण भैया की गाड़ी में क्या कर रहा था? कहीं इसका कोनो संबंध किट्टी के एक्सीडेंट से तो नहीं जुड़ा है?